गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके सामने छोटी सी लोहे की भट्टी रखी रहती थी। वहीं दिन रात पसीने में भीगा हुआ मेहनतकश लोहार रामू अपना और अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद करता था। रामू गरीब था पर ईमानदार और स्वाभिमानी। उसके पास धन नहीं था पर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। रामू का बचपन बहुत कठिनाई में बीता। उसके पिता भी लोहार थे और वही काम उसे बचपन से सिखाया। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर वह पिता के साथ भट्टी पर बैठने लगा। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। जब वह छोटा था, गांव के बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते और रामू फटे हुए कपड़ों में भट्टी के पास काम करता। उस समय उसे बड़ा दुख होता, लेकिन धीरे धीरे उसने गरीबी को अपना हिस्सा मान लिया। समय के साथ रामू बड़ा हुआ। पिता बीमार रहने लगे और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। माँ भी बीमारी में चल बसी। बहन की शादी करनी थी और घर चलाने की चिंता अलग। रामू ने दिन रात मेहनत शुरू की। सुबह सूरज उगने से पहले भट्टी जलाता और देर रात तक हथौड़ा चलाता। उसकी हथेलियां फट गई, पर उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उससे अक्सर औजार बनवाने आते, हल, दराती, बेलचा। मेहनत आना कोई तय नहीं होता। कभी लोग पूरा पैसा देते, कभी उधार पर काम करवाते। कई बार तो महीनों तक उधारी नहीं मिलती, पर रामू बुरा नहीं मनाता। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी गौरी से हुई। गौरी गरीब घर की थी, लेकिन संस्कारी और सहनशील। उसने रामू का पूरा साथ दिया। दोनों का जीवन कठिन था, लेकिन आपसी प्रेम और विश्वास ने गरीबी को भी हल्का कर दिया। जल्द ही उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों के जन्म से घर में खुशियां तो आई, लेकिन जिम्मेदारियां और बढ़ गई। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बड़ा करें। वह नहीं चाहता था कि बच्चे उसकी तरह गरीबी और हथौड़े के बीच ही अपना जीवन गुजारे। समय गुजरता गया, पर गरीबी का पहाड़ जस का तस खड़ा रहा। बरसात में झोपड़ी टपकती, गर्मियों में आग उगलती, सर्दियों में ठंड से कांपते हुए परिवार को गुजारा करना पड़ता। बच्चे स्कूल जाते, लेकिन फीस भरना मुश्किल हो जाता। कई बार रामू गांव के साहूकार से उधार लेता और ब्याज के बोझ तले दबा चलता जाता। गांव में लोग मजाक उड़ाते, लोहार का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर हथौड़ा ही तो उठाना है। पर रामू इन तानों को अनसुना कर देता। एक बार गांव का जमींदार रामू से औजार बनवाने आया। काम पूरा होने पर उसने मजदूरी देने की बजाय मजाक में कहा, ले लोहार, तेरे काम का दाम मेरे पुराने जूते होंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने गुस्से से दबाकर कहा, जमींदार साहब, गरीबी ने मुझे झुकाया है, तोड़ा नहीं। मैं मेहनत का दाम चाहिए, अपमान नहीं। उस दिन से गांव के लोग उसे और भी सम्मान की नजर से देखने लगे। रामू का बेटा मोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था। बेटी सुनीता भी कक्षा में अव्वल आती थी। शिक्षक भी दोनों की तारीफ करते, लेकिन गरीबी बार बार रोड़े अटकाती। कई बार फीस न भर पाने के कारण दोनों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती। तब गौरी अपने गहने गिरवी रख देती या रामू रात भर अतिरिक्त काम करता। बच्चों को भी यह एहसास था कि उनके माँ बाप कितनी मुश्किल से उन्हें पढ़ा रहे हैं, इसीलिए दोनों ने जी जान से पढ़ाई जारी रखी। एक बार मोहित की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। फीस जमा नहीं हुई थी। प्रधान ने कहा, बिना फीस के बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते। रामू परेशान होकर गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसने अपनी भट्टी और औजार तक बेच डाले ताकि बेटे की फीस भर सके। मोहित के आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता से कहा, बाबा, आप सब बेच रहे हो, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। रामू ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा,
लोहार का हथौड़ा मेरे पास नहीं रहा, लेकिन तेरे हाथ में कलम है, यही कलम हमारी किस्मत बदलेंगी। मोहित ने मेहनत की और परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग वही लोहार के बेटे की तारीफ करने लगे, जिनके ताने कभी रुकते नहीं थे। सुनीता ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश पा लिया। कुछ सालों बाद मोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पाई। उसका वेतन इतना था कि घर की हालत बदलने लगी। टूटी झोपड़ी की जगह पक्के मकान ने ले ली। गौरी और रामू की थकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले भी अब सम्मान से सर झुकाकर मिलने लगे। सुनीता भी नर्स बन गई और गरीबों की सेवा करने लगी। एक दिन वही जमींदार बीमार पड़ गई, जिसने कभी रामू का अपमान किया था। उसका इलाज कराने गांव का कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ। अंततः सुनीता ने ही उसकी देखभाल की और मोहित ने अपने संपर्कों से बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। जमींदार रो पड़ा और रामू से कहा, भाई, मैंने तुम्हें गरीब समझकर अपमान किया था, लेकिन आज समझ कि असली अमीरी इंसानियत और मेहनत में है। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जमींदार जी, हम गरीब हो सकते हैं पर छोटे दिल वाले नहीं। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी मेहनत और आत्म सम्मान का दामन नहीं छोड़ा। उसकी तपस्या और त्याग ने उसके बच्चों का भविष्य बदल दिया। आज गांव में जब कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में हिचकिचाता है तो लोग कहते हैं, अगर लोहार रामू के बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा कर सकते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी कर सकते हैं। रामू भले ही गरीब लोहार था, लेकिन उसका संघर्ष और त्याग उसे अमीर बना गया। सम्मान और प्यार का अमीर। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।